नमस्कार दोस्तों। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जो ज़्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता। इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही फैली हुई है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। कहते हैं जब धीरूभाई अंबानी 17 साल के थे तब उन्होंने जीवन के शुरुआती करियर की शुरुआत फल बेचने के काम से की थी। हालांकि उन्हें यह काम ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें भी उनका मन नहीं लगा। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई के अध्यापक पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। उन्हीं दिनों धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक यमन में नौकरी किया करते थे, जिनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन इसमें कम और व्यापार करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। धीरूभाई ने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हीं ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल नाम से कंपनी स्टार्ट कर दी। दरअसल रिलायंस नाम रिलायंस जनरल स्टोर का था, जो धीरूभाई के जान पहचान में किसी बंदे का था। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा। धीरूभाई को यह नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रिलायंस रख दिया। शुरुआत में रिलायंस मसालों की ट्रेडिंग करता था, लेकिन कुछ ही महीनों में धीरूभाई ने टेक्सटाइल में भी एंट्री कर दी। शुरुआत से ही धीरूभाई का विजन बहुत बड़ा था और रफ्तार से अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते थे। यहाँ पर इनके पार्टनर की और इनकी सोच नहीं मिली और इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए। इसके बावजूद इन्होंने अपनी रफ्तार को कभी कम नहीं होने दिया। धीरूभाई 1 साल तक लॉस में रहे। जब नोएडा में पहले टेक्सटाइल मिल खोली, पर फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी और अलग अलग टेक्निक्स लगाकर अपनी सेल को 90 लाख तक पहुंचा दिया। जब उनका प्रॉफिट 13 लाख रुपए था, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था, और जब रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी में धीरूभाई का हाथ बैठ गया, तब 1975 में इस बंदे ने अपना खुद का ब्रांड ओनली विमल लॉन्च कर दिया। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए धीरूभाई ने कई नए टेक्निक्स यूज किए। उन्होंने कई शहरों में अपने ब्रांड के फैशन शोज करवाए और इसी वजह से विमल ब्रांड कई रिटेलर शॉप पर बिकने लगा, जिसकी वजह से रिलायंस का नाम घर घर में लिया जा रहा था। दोस्तों, रिलायंस इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना IPO निकाला था। उस वक्त लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी, पर धीरूभाई का इमेज मार्केट में इतना तगड़ा था कि बस लोग धीरूभाई का नाम सुनकर रिलायंस के IPO में 48,000 इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और इसी वजह से रिलायंस रैपिडली ग्रो कर पाया। जब आप तरक्की के रास्ते पर होते हो, कामयाबी हासिल कर रहे होते हो, तब लोग आपके बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं। लोग आपके बारे में गलत बातें भी करेंगे, पर अगर आपका सपना बड़ा होता है तब इन्हें जवाब तरक्की से देना चाहिए, और इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। नकारात्मक न्यूज के जवाब में धीरूभाई अपना नेक्स्ट मूव पब्लिश कर देते थे, जिससे गॉसिप करने वालों के मुंह पर ताले लग जाते थे। दोस्तों, जब धीरूभाई की डेथ हुई
तब रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन 45.6 बिलियन डॉलर थी। दोस्तों, इस बिग शॉट का कौन सा पार्ट, कौन सा किस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, आगे आने वाले बिग शॉट की सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज नरेंद्र मीना फ्रॉम द स्टडी विथ टुगेदर। थैंक यू।